G7 का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। ये इंपोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। मुख्यालय इसका अस्थायी नहीं था, क्योंकि जिस देश को जिस वर्ष की मेजबानी करने का उसको ये मिलता है वो उस वर्ष उसके अधीन हो जाता है, तो इसलिए से इसका मुख्यालय अस्थायी नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। आप बात करें कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 7 है, लेकिन यहां बात करते हैं कि एक रूस था जिसको 98 में शामिल किया गया, 2013 तक ही सदस्य बना रहा। तो चूंकि पहले से 7 था और 98 में रूस को शामिल करने से ये संगठन G7 से G8 बन गया। परंतु कब से कब तक, 98 से लेकर 2013 तक। 2014 में रूस को निलंबित कर दिया गया क्रीमिया पर युद्ध करने के कारण, जिसके कारण फिर से G8 G7 में बदल गया। यानी हम क्या कह रहे हैं कि पहले G7 था, रूस को 98 में शामिल किया गया तो G8 बन गया, लेकिन 2013 तक ही G8 रहा। फिर क्या हुआ कि रूस जो है 2014 में क्रीमिया पर युद्ध करके उसको कब्जा कर लिया, तो इस सदस्य जो इसका संगठन था उसको निलंबित कर दिया, और जिससे G8 8 सदस्य से 7 सदस्य हो गया, यानी कि वर्तमान में अभी 7 सदस्य है। अब देखते हैं 7 सदस्यों का ट्रिक कैसे है। जीजा जर्मनी, जापान, क से कनाडा, ई से इटली, ब से ब्रिटेन। ये रा जो है अभी वर्तमान में कटपुट है, क्योंकि अभी इसको निलंबित कर दिया गया 2014 से, तो ये कटपुट है। फ्रांस से फ्रांस और आ से अमेरिका। याद रहे, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। रूस को 1998 में शामिल किया गया था, 2013 तक ये सदस्य रहा, जिसके कारण 98 से 2013 तक ये संगठन G8 के नाम से जाना गया। लेकिन 14 में रूस को हटने के बाद, निलंबित होने के बाद संख्या 7 हो गया, जिसके कारण वर्तमान में भी अभी G7 बना हुआ है। चलिए इसके बात करते हैं एग्जाम व्यू से कि G7 2025 का जो आयोजन हुआ वो कनाडा में हुआ, और इसका क्रम 51वां था। एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इससे याद रखेंगे। और एक पूछता है कि G7 2026 जो आगामी वर्ष में होने वाला है वो फ्रांस में होने वाला है, इसका क्रम है 52वां। झट से जानते हैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें। चलिए, शुरुआत में इस संगठन में 6 सदस्य थे। ये जो G7 देख रहे हैं, ये शुरुआत में ये जो स्थापना हो रहा था उस समय 6 ही सदस्य देश थे, लेकिन सन 1976 में 75 में स्थापना होने के बाद 76 में इसमें कनाडा को शामिल किया गया, तब सदस्य देश 7 हो गया, तब से G7 के नाम से जाना जाता है। रूस को सन 1998 में सदस्य बनाया गया G7 का, जिसके कारण संगठन G8 के नाम से जाना गया। रूस को शामिल होने के बाद संगठन के सदस्य संख्या हो गया 8, जिसके कारण इसे G8 के नाम से जाना गया। वर्ष 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किया गया, जिसके कारण इस संगठन के जो जिम्मेवारी थी वो रूस को, इसके कारण क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण इसे निलंबित किया गया। इस तरह से पुनः सदस्य की संख्या 8 से घटकर 7 हो गया, यानी वर्तमान में G7 बना हुआ है। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक